हम्म अगर हम सभी एक स्पेसक्राफ्ट की कल्पना करें, एक ऐसी यात्रा जहां पृथ्वी बहुत पीछे छूट गई है, हमारा सोलर सिस्टम जहां हमने अपनी पूरी जिंदगी बिताई है, वो अब पीछे एक छोटे से बिंदु की तरह दिखाई दे रहा है। हम और आगे बढ़ रहे हैं। वोयेजर प्रोब्स जो इंसानों के द्वारा भेजी गई अब तक की सबसे दूर की चीजें हैं, वो भी अब बहुत पीछे रह गई हैं। बिल्कुल। हमारी पूरी आकाशगंगा मिल्की वे सितारों के एक धुंधले से भंवर में बदल गई है और फिर वो भी अंधेरे में पूरी तरह से गायब हो जाती हैं। हम एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट में बैठे हैं जो बस एक ही दिशा में बिना रुके सीधे ब्रह्मांड के उस गहरे खालीपन में आगे बढ़ता जा रहा है, जो कि एक बहुत ही डरावना लेकिन रोमांचक ख्याल है ना? और इस पूरी अनंत सी लगने वाली यात्रा का लक्ष्य केवल एक है, ब्रह्मांड का आखिरी किनारा ढूंढना, वो जगह जहां जाकर सब कुछ खत्म हो जाता है। मैं इस डीप डाइव में आपकी होस्ट हूं और मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं और आज हम इसी रहस्यमयी और दार्शनिक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, और यही से इस पूरी यात्रा का सबसे दिलचस्प और दिमाग को चकरा देने वाला पहलू शुरू होता है। मतलब जब हम किसी भी नॉर्मल फिजिकल जर्नी पर निकलते हैं तो हमें लगता है कि एक न एक दिन हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। सही बात है, अगर हम चलते रहे तो कभी तो पहुंचेंगे। बिल्कुल, लेकिन ब्रह्मांड के किनारे की तलाश एक ऐसी यात्रा है जहां मंजिल कोई एक फिक्स्ड या स्थिर जगह नहीं है। हम चाहे उस स्पेसक्राफ्ट में कितनी भी तेज गति से आगे बढ़ें, वो किनारा, वो अंतिम बिंदु असल में हमसे दूर नहीं है, बल्कि वो हमेशा हमसे बस थोड़ा सा आगे ही रहता है। मतलब जैसे कोई हमारे साथ लुका छिपी खेल रहा हो। एग्जैक्टली। हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, मंजिल एक कदम पीछे खिसक जाती है। ये एक ऐसा अंतहीन पीछा है जिसे लिटरली कभी जीता नहीं जा सकता। और यही बात हमारी आज के इस गहन चर्चा का मुख्य विषय भी है। हम हमेशा ये मानते आए हैं कि अगर कोई चीज अस्तित्व में है तो उस तक पहुंचा जा सकता है। ये इंसानी फितरत है। हाँ, लेकिन आज हम इस विचार की गहराइयों में उतरेंगे कि अगर ब्रह्मांड का कोई अंत है भी, तो भौतिकी के नियम हमें उस तक पहुंचने से क्यों रोकते हैं और हमेशा के लिए एक सीमा के भीतर कैद रहने के हमारे इस मानव अस्तित्व के लिए क्या मायने हैं। तो चलिए उस स्पेसक्राफ्ट पर वापस आते हैं। अगर हम लगातार उस किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो फासला कम क्यों नहीं हो रहा? तो इसका जो सबसे सीधा जवाब है वो है ब्रह्मांड का फैलाव, या जिसे हम एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स कहते हैं। मैं इसे एक एनालॉजी से देखती हूँ। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है, उसने मशीन की स्पीड सबसे तेज कर रखी है, वो पसीने से तरबतर है, अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन फिर भी वो असल में उस मशीन के आगे वाले हिस्से के करीब नहीं पहुंच पा रहा है। वो बस भाग रहा है, लेकिन खड़ा वहीं का वहीं है। क्या ब्रह्मांड के किनारे के साथ भी हमारे स्पेसक्राफ्ट का यही हाल हो रहा है? ये ट्रेडमिल वाला उदाहरण उस एहसास को तो बहुत अच्छी तरह से समझाता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड के स्तर पर जो फिजिक्स काम कर रही है वो इससे भी कहीं ज्यादा अजीब है। अच्छा, ट्रेडमिल से भी अजीब? हाँ, बिल्कुल। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा एक अलग नजरिए की जरूरत है। मान लीजिए कि हम ओवन में एक किशमिश वाला केक बेक कर रहे हैं। मुझे किशमिश वाला केक बहुत पसंद है। तो ये उदाहरण आपको और भी पसंद आएगा। केक का जो आटा है उसे हम अंतरिक्ष यानी स्पेस मान लेते हैं, और जो किशमिश उसमें डले हुए हैं उन्हें हम अलग अलग आकाशगंगाएं या गैलेक्सीज मान लेते हैं। ठीक है, तो आटा हो गया स्पेस और किशमिश हो गई हमारी गैलेक्सीज। सही। अब जैसे जैसे केक ओवन में पकता है वो आटा फूलता है, उसका विस्तार होता है। अब अगर हम किसी एक किशमिश पर बैठकर दूसरी किशमिश को देखें तो हमें लगेगा कि वो दूसरी किशमिश हमसे दूर जा रही है। क्योंकि केक बड़ा हो रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन असल में वो किशमिश आटे के अंदर चलकर कहीं नहीं जा रही है, बल्कि उन दोनों किशमिश के बीच का जो आटा है, जो स्पेस है, वही फैल रहा है। ओह! ब्रह्मांड में बिल्कुल यही हो रहा है। इसे हम मैट्रिक एक्सपेंशन ऑफ स्पेस कहते हैं। मतलब खाली जगह अपने आप में खिंच रही है, नई जगह पैदा हो रही है। तो इसका मतलब है कि जब वो स्पेसक्राफ्ट ब्रह्मांड की सीमा की ओर बढ़ता है तो जिस खाली जगह को वो पार कर रहा है वो जगह खुद भी हर सेकंड और ज्यादा बड़ी होती जा रही है। एकदम सही समझा आपने। पर एक सेकंड रुकिए, यहाँ मुझे एक बहुत बड़ी वैचारिक उलझन हो रही है। बचपन से हम विज्ञान में पढ़ते आए हैं, आइंस्टाइन के सिद्धांतों के बारे में सुनते आए हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में
कोई भी चीज प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट से तेज नहीं चल सकती। द अल्टीमेट स्पीड लिमिट। हाँ, वो एक यूनिवर्सल स्पीड लिमिट है। तो अगर हमारा स्पेसक्राफ्ट प्रकाश की गति के बिल्कुल करीब भी चल रहा है, तो क्या अंतरिक्ष खुद प्रकाश की गति से भी तेज फैल रहा है? हाँ। अगर हाँ, तो क्या ये आइंस्टाइन के नियम को नहीं तोड़ता? ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि अंतरिक्ष के भीतर कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकती। अंतरिक्ष के भीतर? हाँ, स्पेस के अंदर गति करने की एक सीमा है, लेकिन अंतरिक्ष का खुद फैलना यानी उस आटे का फूलना, ये कोई वस्तु नहीं है जो स्पेस के अंदर चल रही है। ओह, मैं समझ रही हूँ। ये खुद स्पेस का फैलाव है और स्पेस के अपने फैलने की गति पर कोई भी भौतिक सीमा लागू नहीं होती। वो प्रकाश की गति से भी कई गुना ज्यादा तेजी से फैल सकता है और सच बताऊं तो ब्रह्मांड के कुछ हिस्सों में वो ऐसा कर भी रहा है। अरे बाप रे, तो इसका मतलब ये है कि हम चाहे कितनी भी तेज उड़ान भर लें, स्पेसक्राफ्ट के इंजनों को उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी पर डाल दें, हम ब्रह्मांड के विस्तार की उस गति को कभी नहीं पछाड़ पाएंगे। कभी भी। ये तो ऐसा है जैसे हम एक रबर बैंड पर रेंगने वाली कोई चींटी हो और कोई उस रबर बैंड को चींटी के चलने की गति से भी बहुत ज्यादा तेजी से खींच रहा हो। चींटी बेचारी चल तो रही है, लेकिन किनारा दूर ही होता जा रहा है। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ये। और यहीं से हम उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां फिजिक्स हमें एक ऐसी चीज से परिचित कराती है जिसे हम एक अदृश्य दीवार कह सकते हैं। अदृश्य दीवार मतलब इनविजिबल वॉल। हाँ, स्पेस के लगातार फैलने के कारण हमारे चारों ओर एक बहुत ही स्पष्ट सीमा बन गई है जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स या देखने योग्य ब्रह्मांड कहा जाता है। इसके पार क्या है ये हम जान ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा असहमत होना चाहूंगी। जब हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी की कमी है। टेक्नोलॉजी की कमी? वो कैसे? मतलब अगर हम इतिहास देखें तो 100 साल पहले हम अंतरिक्ष में बहुत कम दूरी तक देख पाते थे। फिर हमने हबल टेलीस्कोप बनाया तो हम और गहरे अंतरिक्ष में देखने लगे। अब हमारे पास जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जो हमें अरबों प्रकाश वर्ष दूर की आकाशगंगाओं की तस्वीरें दे रहा है। बात तो सही है। तो क्या ये सिर्फ समय की बात नहीं है? अगर हम आज से 500 साल बाद जेम्स वेब से भी 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप बना लें तो क्या हम उस अदृश्य दीवार के पार नहीं देख लेंगे? ये कोई फिजिकल दीवार तो है नहीं, ये बस हमारी इंजीनियरिंग की लिमिट है ना? ये सोचना बहुत ही स्वाभाविक है। कोई भी सोचेगा कि अगर हम अपनी तकनीक को बेहतर कर लें तो हम किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। लेकिन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सीमा कोई इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या है? ये भौतिकी के बुनियादी नियमों द्वारा खींची गई एक ऐसी लकीर है जिसे कोई भी मशीन नहीं मिटा सकती। इसे समझने के लिए हमें ये याद रखना होगा कि जब हम अंतरिक्ष में दूर तक देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। एग्जैक्टली। सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं, तो हम सूरज को वैसा देखते हैं जैसा वो 8 मिनट पहले था। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब किसी दूर की गैलेक्सी को देखता है तो वो उसे वैसा देखना है जैसी वो अरबों साल पहले थी। तो टेलीस्कोप असल में एक टाइम मशीन की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। अब हमारे ब्रह्मांड की एक निश्चित उम्र है। बिग बैंग लगभग 13.8 अरब साल पहले हुआ था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रकाश के पास यात्रा करने के लिए सिर्फ 13.8 अरब साल का ही समय था। ओके, मैं समझ रही हूँ। तो अगर कोई चीज हमसे इतनी दूर है कि उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में 15 अरब साल लगेंगे, तो हम उसे आज नहीं देख सकते, चाहे हमारा टेलीस्कोप कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। क्योंकि उस प्रकाश ने अपनी यात्रा ही पूरी नहीं की है। बिल्कुल, उसके पास हम तक पहुंचने का टाइम ही नहीं था। और यहीं पर वो रेड शिफ्ट का सिद्धांत काम आता है। रेड शिफ्ट? यानी जब प्रकाश हमसे दूर जाता है तो उसकी वेवलेंथ खिंच जाती है और वो लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाता है, राइट? हाँ, चूंकि ब्रह्मांड फैल रहा है तो जो प्रकाश उन दूर की आकाशगंगाओं से हमारी तरफ आ रहा है, रास्ते में अंतरिक्ष के फैलने की वजह से वो प्रकाश भी खिंचता जा रहा है, उसकी वेवलेंथ लंबी होती जाती है। अच्छा, तो वो कलर बदलता रहता है? हाँ, पहले वो विजिबल लाइट से इंफ्रारेड में बदलता है, फिर माइक्रोवेव में और अंततः रेडियो वेव्स में। और एक दूरी ऐसी आती है जहां अंतरिक्ष के फैलने की गति प्रकाश की गति से इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो प्रकाश हम तक कभी पहुंच ही नहीं पाता। वो हमेशा के लिए उस खिंचते हुए अंतरिक्ष में ही रह जाता है। बाप रे। तो ये सिर्फ दूरी की समस्या नहीं है, ये असल में समय की समस्या है।
क्या ये बात तो दिमाग को पूरी तरह से सुन्न कर देती है ना? ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। मतलब उस अदृश्य दीवार के पार जो तारे हैं, जो गैलेक्सीज है, उनका प्रकाश एक ऐसे धावक की तरह है जो हमारी तरफ भाग तो रहा है, लेकिन जिस ट्रैक पर वो भाग रहा है वो ट्रैक उसके भागने की गति से भी ज्यादा तेजी से लंबा होता जा रहा है। क्या बात है, बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने। वो धावक कभी फिनिश लाइन तक नहीं पहुंचेगा। उस प्रकाश के पास हमें छूने के लिए पर्याप्त समय ही नहीं है और कभी होगा भी नहीं। और मैं बता दूं कि ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है, ये एक कठोर वैज्ञानिक सच्चाई है। ब्रह्मांड के विस्तार की गति में तेजी आ रही है, जिसे हम डार्क एनर्जी का प्रभाव कहते हैं। डार्क एनर्जी। हाँ, इसका मतलब है कि जो आकाशगंगाएं आज उस सीमा के बिल्कुल किनारे पर हैं, जहां से उनका प्रकाश किसी तरह खिंचता हुआ आज हम तक पहुंच पा रहा है, कल वो उस सीमा के पार खिसक जाएंगे। और फिर वो हमेशा के लिए हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। वो उस अदृश्य दीवार के पीछे हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। ये एक बहुत ही डरावना और अकेला कर देने वाला विचार है। अगर हम इसके मानवीय पहलू पर गौर करें तो इंसानों ने हमेशा खुद को एक्सप्लोरर्स यानी खोजकर्ताओं के रूप में देखा है। बिल्कुल, हमारी हिस्ट्री ही ऐसी रही है। हमारे पूर्वजों ने लकड़ी की छोटी छोटी नावों में बैठकर विशाल महासागरों को पार किया, ये जाने बिना कि दूसरी तरफ क्या है। हमने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतेह किया है। हमने धातु के डिब्बों में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की है और चांद पर कदम रखा है। सही बात है। हमारे अंदर ये कूट कूट कर भरा है कि अगर कोई बाधा है तो हम मेहनत, विज्ञान और अदम्य साहस से उसे पार कर लेंगे। लेकिन ब्रह्मांड यहाँ हमारी इस पूरी सोच को ही खारिज कर देता है। ब्रह्मांड ने एक बहुत बड़ा डू नॉट एंटर का साइन बोर्ड लगा दिया है। ये कह रहा है कि तुम चाहे जो कर लो, चाहे जितने भी महान बन जाओ, तुम इस सीमा को पार नहीं कर सकते। ये एक अलगाव की बहुत ही गहरी भावना है। हम अनिवार्य रूप से एक बुलबुले के अंदर कैद हैं। ये एक ऐसा पारदर्शी बुलबुला है जिसके आर पार हम एक हद तक ही देख सकते हैं, लेकिन जिसके बाहरी किनारे को हम कभी पार नहीं कर सकते। एक कॉस्मिक बुलबुला। हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बुलबुले के बाहर भी बिल्कुल वैसा ही ब्रह्मांड हो सकता है जैसा यहाँ अंदर है। वहाँ भी अनगिनत आकाशगंगाएं हो सकती हैं, वहाँ भी तारे हो सकते हैं, वहाँ भी ग्रहों के सिस्टम हो सकते हैं, शायद जीवन भी हो। एलियंस हो सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वे वास्तविकताएं, वे दुनियाएं हमारे लिए हमेशा के लिए कट ऑफ हो चुकी हैं। वो हमारी पहुंच से स्थायी रूप से बाहर हैं। एक मिनट, अगर वे दुनियाएं हमारी पहुंच से हमेशा के लिए बाहर हैं, अगर उनका प्रकाश, उनका गुरुत्वाकर्षण, उनका कोई भी सिग्नल कभी भी अनंत समय बीत जाने के बाद भी हम तक नहीं पहुंच सकता, तो क्या हम वास्तव में कह सकते हैं कि वे अस्तित्व में हैं? मतलब जो हिस्सा हमारी पहुंच से बाहर है, क्या वही ब्रह्मांड का असली अंत नहीं है? और यही पर हम भौतिक विज्ञान की सीमाओं को लांघकर दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं। ये साइंस और फिलॉसफी के बीच के उस धुंधले इलाके की बात है जहां गणित से ज्यादा विचार काम आते हैं। बिल्कुल, सदियों से दार्शनिकों के बीच एक बहस रही है जिसे अक्सर एक सरल से सवाल के जरिए पूछा जाता है। अगर घने जंगल में कोई पेड़ गिरता है और उसे गिरने की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं है, तो क्या उसने सच में कोई आवाज की? हाँ, ये तो एक क्लासिक थॉट एक्सपेरिमेंट है। अगर आवाज को महसूस करने वाला कोई कान ही मौजूद नहीं है, तो आवाज सिर्फ हवा में पैदा हुए कुछ वाइब्रेशंस या कंपन मात्र है। उसे आवाज का अनुभव कौन देगा? एग्जैक्टली। और यही सिद्धांत ब्रह्मांड के उस हिस्से पर लागू होता है जो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर है। एम्पिरिसिज्म यानी अनुभववाद कहता है कि ज्ञान केवल हमारे संवेदी अनुभवों पर आधारित होता है। अगर कोई चीज हमारे ब्रह्मांडीय बुलबुले के बाहर है, तो वो न तो हम पर ग्रेविटी का प्रभाव डाल सकती है, न ही उसका प्रकाश हम तक आ सकता है, और न ही उसके होने या न होने से हमारे ब्रह्मांड में एक परमाणु के बराबर भी कोई बदलाव आ सकता है। तो वो बस थ्योरी में है। हाँ, वह चीज सैद्धांतिक रूप से अस्तित्व में हो सकती है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हमारी सच्चाई के लिए वो शून्य है। तो सच्चाई और हमारी सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। ब्रह्मांड की संपूर्ण सच्चाई कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि वो अनंत हो, कभी खत्म ही ना होता हो सकता है कि अनगिनत तारे और आकाशगंगाएं उस अदृश्य दीवार के पार मौजूद हों।
बिल्कुल संभव है। लेकिन हमारी सच्चाई सिर्फ इस बुलबुले तक ही सीमित है। ये विचार अब एक अजीब सी बेचैनी पैदा करता है। जिस वास्तविकता को हम इतना ठोस और वास्तविक मानते हैं, वो असल में ब्रह्मांड के एक बहुत ही छोटे से हिस्से का हमारा अपना एक सीमित अनुभव मात्र है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि वास्तविकता असल में है क्या। क्या वास्तविकता ब्रह्मांड की वो भौतिक संरचना है जो हर जगह फैली है, या वास्तविकता केवल वो है जिसके साथ हम इंटरैक्ट कर सकते हैं? एक बहुत ही गहरा सवाल है ये। जो चीजें कभी हम तक पहुंच ही नहीं सकती, जिनका हमारी दुनिया पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। विज्ञान की सबसे कठोर परिभाषाओं के अनुसार वे हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं हैं। हमारे लिए ब्रह्मांड वहीं खत्म हो जाता है जहां तक हमारी देखने और अनुभव करने की सीमा है। और इसी मोड़ पर विज्ञान और दर्शन की इस पूरी यात्रा को एक साथ समेटते हुए मेरे मन में एक ऐसा विचार उभर रहा है जो उस खाली अंतरिक्ष में दौड़ते हुए स्पेसक्राफ्ट की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देता है। अच्छा, वो क्या विचार है? हम शुरू से ये सोच रहे थे कि ब्रह्मांड का कोई फिजिकल या बाहरी अंत है, एक ऐसी दीवार जिसे हम छू सकते हैं। लेकिन अगर हमारी वास्तविकता सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक हमारा अनुभव, हमारा प्रकाश या हमारे उपकरण पहुंच सकते हैं, तो शायद ब्रह्मांड का कोई बाहरी अंत है ही नहीं। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। शायद जिसे हम ब्रह्मांड की अंतिम सीमा समझ रहे हैं, वो बाहर अंतरिक्ष में मौजूद कोई भौतिक लकीर नहीं है। शायद वो असल में इंसानी चेतना और हमारी अपनी समझ की सीमा है। वो बुलबुला जिसके अंदर हम कैद हैं, वो भौतिकी का बुलबुला तो है ही, लेकिन साथ ही वो हमारे ग्रहण करने की क्षमता का बुलबुला भी है। बिल्कुल, हमारी कॉन्शियसनेस की लिमिट। हाँ, तो श्रोताओं के लिए आज का मेरा अंतिम विचार यही है, जब तक चेतना का ये बुलबुला नहीं फूटता, जब तक हम अस्तित्व को महसूस करने का कोई ऐसा नया तरीका नहीं खोज लेते जो प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के मौजूदा नियमों से परे हो, तब तक हम कभी नहीं जान पाएंगे कि बाहर क्या है। सही कहा। या फिर सबसे डरावना सवाल, बाहर कुछ है भी या नहीं? शायद हम ब्रह्मांड के अंत की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि अपनी ही वास्तविकता की दीवारों के भीतर एक अनंत दौड़ लगा रहे हैं। एक ऐसी दौड़ जहां बाहर का पूरा ब्रह्मांड असल में हमारे ही भीतर सिमटा हुआ है।